राज्य शासन के कुछ साधनों का वर्णन। भीष्म जी बोले, युधिष्ठिर, ये प्रजा पालन समस्त धर्मों का सार है। भगवान बृहस्पति जी भी इस न्यायकूल धर्म की प्रशंसा करते हैं। उनके सिवा भगवान विशालाक्ष, तपस्वी शुक्राचार्य, इंद्र, दक्ष, मनु, भरद्वाज, मुनिवर गौरशेरा और राजधर्म की रचना करने वाले अन्य वेदवादियों ने भी प्रजा पालन की ही प्रशंसा की है। अब मैं तुम्हें राजाओं के कुछ साधन सुनाता हूँ। गुप्तचर रखना, दूसरे राष्ट्रों में अपना प्रतिनिधि राजदूत नियुक्त करना, समय पर वेतन और भत्ता देना, युक्ति के साथ कर लेना, अन्याय से प्रजा को ना चूसना, सत्पुरुषों से मेल करना, वीरता, कार्यकुशलता, सत्य, प्रजा का हित चिंतन, सत्पुरुषों को ना त्यागना, कुलीन मनुष्यों को पास रखना, संग्रह योग्य धान्य आदि को जमा करना, बुद्धिमानों को अपना सहायक बनाना, सेना को उत्साहित करना, प्रजा की स्वयं देखभाल करना, काम करने में कष्ट का अनुभव न करना, कोष की वृद्धि करना, स्वयं नगर की रक्षा का पूरा प्रबंध करना, इस विषय में दूसरों के विश्वास पर न रहना, पूर्ववासियों ने कोई गुट बना लिया हो तो उसमें फूट डलवा देना, शत्रु, मित्र और मध्यस्थों पर यथोचित दृष्टि रखना, सेवकों में गुटबंदी न होने देना, अपने आप नगर का निरीक्षण करना, नीति धर्म का पालन करना और दुष्टों को देश से बाहर निकाल देना। ये सब बातें राजधर्म की मूल हैं। बलवान पुरुष को अपने दुर्बल शत्रु को भी छोटा न समझना चाहिए। आग थोड़ी सी हो तो भी जला डालती है और विष बहुत कम मात्रा में हो तो भी मार डालता है। जो राजा क्रूर होते हैं वे अपने विशाल राज्य को काबू में नहीं रख सकते और जो बहुत कोमल प्रकृति के होते हैं वे इस उच्च पद का भार नहीं संभाल सकते। इसलिए राजा में क्रूरता और कोमलता दोनों ही का मेल होना चाहिए। युधिष्ठिर, ये मैंने तुम्हें थोड़ा सा राजधर्म सुनाया है। अब तुम्हें जिस बात में संदेह हो वह पूछ लो। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, भीष्म जी का वक्तव्य सुनकर भगवान व्यास, देवस्थान, अश्म, वासुदेव, कृप, सात्यकी और संजय बड़े प्रसन्न हुए और बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। फिर कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर ने नेत्रों में जल भरकर उनके चरण छुए और कहा, दादाजी, अब सूर्य अस्त होने वाला है, इसलिए मैं कल आपसे अपना संदेह पूछूंगा। इसके बाद श्री कृष्ण, कृपाचार्य और युधिष्ठिर आदि पांडवों ने ब्राह्मणों को नमस्कार कर भीष्म जी की परिक्रमा की और फिर रथों पर सवार हो दृश्वती नदी के तीर पर आ गए। वहां स्नान, तर्पण, संध्योपासन और जप आदि से निवृत्त हो वे हस्तिनापुर को चले आए।